मदद करो लेकिन जताओ मत। एक बार की बात है दोस्तों, एक नन्हा पक्षी अपने परिवार से बिछड़ जाता है और वो अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था। उस छोटे से पक्षी को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर उस पक्षी के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर वह छोटा सा पक्षी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुंचे। वो उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता था। वहीं कुछ दूर से एक अनजान पक्षी अपने मित्र के साथ ये सब बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों पक्षी उस नन्हे पक्षी के करीब आ पहुंचे। वह नन्हा पक्षी उन्हें देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुंचा दे। उन अनजान पक्षियों ने कहा कि नन्हे पक्षी, तुम काफ़ी परेशान हो, क्या हुआ? वो बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता है। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान पक्षी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर आने की क्या जरूरत थी। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस नन्हे पक्षी का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से वह नन्हा पक्षी काफ़ी क्रोधित हुआ। अनजान पक्षी हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर उस अनजान पक्षी ने नन्हे पक्षी के सामने पहली उड़ान भरी। वो थोड़ी देर बाद लौटकर आया और 2-4 कड़वी बातें बोलकर वापस चला गया। ऐसा उसने 5 से 6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा पक्षी वहाँ नहीं था। अनजान पक्षी अपने मित्र से बोला कि नन्हे पक्षी ने तो उड़ान भर ली ना। उस समय अनजान पक्षी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र पक्षी बोला, हाँ, नन्हे पक्षी ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान पक्षी बोला, मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा पक्षी मेरी नकारात्मकता पर कम और मेरी सकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरी मजाक को अनदेखी करते हुए मेरी उड़ान भरने की चाल पर ध्यान दिया और वो उड़ान भरने में सफल रहा। मित्र पक्षी बोला कि जब तुम्हें उसे उड़ना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान पक्षी बोला कि मित्र, वह नन्हा पक्षी अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके जीवन में अजनबी था। अगर मैं उसे सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो पूरी ज़िंदगी मेरे उपकारों के नीचे दबा रहता और कभी खुद से कोशिश नहीं करता। मैंने उस पक्षी के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसे कोशिश करते हुए देखा था तो मैं समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। और मित्र पक्षी ने अनजान पक्षी की तारीफ करते हुए कहा कि तुम महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे पक्षी की मदद की वही सच्ची मदद है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही है, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस न होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंडोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी मदद किस काम की? पक्षियों की यह कहानी हम इंसानों के लिए एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं।